हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 24 मार्च और 24 मार्च को हम वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के रूप में मनाते हैं। सो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे is observed every year on 24th of March to raise global awareness about the devastating health, social and economic impacts of tuberculosis and to advocate for action to eliminate this preventable disease। इस वर्ष की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2026 की जो थीम है वो है यस वी कैन एंड टीबी। ये है इस वर्ष की थीम। एंड दिस थीम हाइलाइट्स दैट कंट्रीज अलोंग विद ग्लोबल पार्टनर्स must take leadership and collectively address the challenges of TB while ensuring accessible treatment and prevention efforts for all affected regions। इसके साथ ही इंडिया की अगर हम बात करें तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो जेपी नड्डा हैं उन्होंने हाल ही में 100 डे का एक कैंपेन शुरू किया है। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत ऐप लॉन्च किया है और टीबी मुक्त अर्बन वार्ड इनिशिएटिव को भी शुरू किया है। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन पर। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं डियागो गार्सिया के बारे में देखेंगे, देन डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के बारे में देखेंगे, मीथेन इमिटिंग ऑयल एंड गैस साइट्स के बारे में देखेंगे, हाल ही में रिलीज हुआ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड वाटर डे के बारे में देखेंगे, प्रारंभ 2026 ये जो इनिशिएटिव है इसके बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे मलावी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Tiago Garcia recently in the news is located in which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में रहा जो डियागो गार्सिया है वो निम्न में से कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिका, मेडिटेरेनियन सी या फिर इंडियन ओशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चा में रहा जो डियागो गार्सिया है ये इंडियन ओशन में स्थित है। आप देख सकते हैं डियागो गार्सिया जो है ये एक कोरल अटॉल है लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडियन ओशन एंड इट इज द लार्जेस्ट एंड सदर्न मोस्ट मेंबर ऑफ द चैगोस आर्कीपेलागो। It is part of the British Indian Ocean Territory and accounts for more than half the land area. It was discovered by the Portuguese in early 16th century and it was for most of its history a dependency of Mauritius. Then in 1965, it was separated from Mauritius as part of the newly created British Indian Ocean Territory. In 1966, the UK leased Diego Garcia to the US to create an air and naval base. For constructing the defense installation, the inhabitants of the island were forcibly removed. Diego Garcia is the United States' major geostrategic and logistic support base in the Indian Ocean. A non-binding 2019 UN General Assembly vote demanded that Britain end its colonial administration of the Chagos archipelago and that it be returned to Mauritius. अभी हाल ही में ये जो डियागो गार्सिया है ये काफी चर्चा में रहा बिकॉज ईरान ने रिसेंटली फायर किया है 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स टुवर्ड्स द जॉइंट यूएस यूके मिलिट्री बेस एट डियागो गार्सिया इन द इंडियन ओशन, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। यहाँ पर ये जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है।
फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is an initiative under the Innovations for Defense Excellence aimed at promoting innovation and technology development by startups for defense applications. और सेकंड स्टेटमेंट है, it is implemented by the Ministry of Science and Technology. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है, इससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जबकि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। सो ये जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं। सो इनोवेशन फॉर डिफेंस इकोसिस्टम जो है आईडेक्स, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में एज एन इकोसिस्टम टू फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस बाय इंगेजिंग innovators and entrepreneurs to deliver technological advanced solutions for modernizing the Indian military. It provides funding or grants to MSMEs, startups, individual innovators, research and development institutes, and academia to carry out research and development. So IDEX यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस इकोसिस्टम जो है, ये फंड और मैनेज किया जाता है बाय द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। DISC जो है, यानी कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, इसका एम है सपोर्ट करना स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को और इनोवेटर्स को टू क्रिएट प्रोटोटाइप्स एंड और कॉमर्शियलाइज प्रोडक्ट्स सॉल्यूशंस इन द एरिया ऑफ नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी। So it is meant to achieve self-reliance and foster innovation and technology development in the defense and aerospace sector. आप ध्यान रखेंगे, इसको लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन पार्टनरशिप विद द अटल इनोवेशन मिशन। सो अंडर द प्रोग्राम द स्टार्टअप्स, इंडियन कंपनीज एंड individual innovators can participate. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to recent report, which country accounted for the highest number of top methane emitting oil and gas sites in 2025? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 में तेल और गैस उत्सर्जन करने वाले जो देश हैं, उनमें मीथेन के शीर्ष स्रोतों की संख्या सबसे अधिक कहां पर है। आपके ऑप्शंस हैं ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान या फिर वेनेजुएला। आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉप मीथेन इमिटिंग ऑयल एंड गैस साइट्स इन 2025। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। आप देख सकते हैं, न्यू रिसर्च बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स Stop Methane project using satellite data from Carbon Mapper found Turkmenistan has 15 out of the top 25 methane emitting oil and gas sites with 4,400 plus methane plums across 2,489 sites globally. So other major emission hotspots include Iran, Venezuela, Texas of USA, and Sindh of Pakistan, with emission rate ranging 3.7 to 10.5 tons per hour. In India,
Gazipur landfill in Delhi is a major super emitter with a peak leak of 400 tons per hour due to anaerobic decomposition of organic waste. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Global Terrorism Index 2026 is published by which organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है 2026 ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक या फिर इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आपको बताना है हाल ही में रिलीज हुआ ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है ये किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये रिलीज किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। आप देख सकते हैं। So the Global Terrorism Index 2026 is published by the Institute for Economics and Peace, a Sydney-based think tank covering 163 countries, and it ranks countries using a score from 0 to 10 based on the impact of terrorism, creating a comparative global index. So terrorism related death fell by 28% and incidents declined by 22%, indicating an overall improvement. Sub-Saharan Africa remains the epicenter with 6 of the 10 most affected countries located there. Pakistan ranked first, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में जो कंट्री फर्स्ट प्लेस पर है यानी कि मोस्ट अफेक्टेड है वो है पाकिस्तान। और ऐसा पहली बार है जब पाकिस्तान को इस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। इंडिया की बात करें तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में जो इंडिया की रैंक है वो है 13। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व जल दिवस जो है ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च। आपको बताना है विश्व जल दिवस हम कब मनाते हैं? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये हम सेलिब्रेट करते हैं प्रतिवर्ष 22 मार्च को। आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 22 March since 1993 as a United Nations observance highlighting the importance of freshwater resources. So the idea originated in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, after which the UN officially designated the day. So this day supports Sustainable Development Goal 6 यानी कि Clean Water and Sanitation for All by 2030। और इस वर्ष वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम है वो है वाटर एंड जेंडर, emphasizing the role of women and girls in water management. So it raises awareness about water scarcity, pollution and sanitation issues, encouraging global action for sustainable water use. आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड वाटर डे जो है ये हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं और 1993 में पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारंभ 2026। सो प्रारंभ, ये जो इनिशिएटिव है, यहाँ पर प्रारंभ का फुल फॉर्म है पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रारंभ 2026 इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। आपको बताना है, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो प्रारंभ पहल है, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। के ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये जो प्रारंभ इनिशिएटिव हाल ही में शुरू किया गया है, ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। आप देख सकते हैं, प्रारंभ 2026 यानी कि पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत, इसको लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज अ नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन ऑन द इनकम टैक्स एक्ट 2025। सो ये जो इनिशिएटिव है, इसका एम है टू फैमिलियराइज citizens with the provisions of the new tax law, which will come into effect from 1st of April 2026 through a multi-channel outreach including print, TV, radio, digital and social media. So it offers taxpayer-centric resources such as guidance notes, brochures, tutorial videos, FAQs, and public engagement activities like MyGov quiz. So the campaign adopts a multilingual approach with materials released in the 10 regional languages along with the English and Hindi for wider accessibility. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो प्रारंभ इनिशिएटिव है, इसको शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, ताकि जो नया इनकम टैक्स एक्ट है 2025, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Malawi, recently seen in the news, is bordered by which of the following countries? सो यहाँ पर हाल ही में खबरों में छाया ये जो मालावी देश है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए जो देश हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से देशों से मलावी की सीमा लगती है। ये कंट्रीज हैं जाम्बिया, तंजानिया, मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर जिन कंट्रीज का बॉर्डर मलावी से लगता है, वो कंट्रीज हैं जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक। आप देख सकते हैं। So Malawi is bordered by Zambia to the west, Tanzania to the north and northeast, and Mozambique to the east, south and southwest. So it does not share border with the Zimbabwe, although Zimbabwe is nearby. So this landlocked status makes Malawi's relationship with its neighbors, particularly Mozambique and Tanzania, economically vital. So Malawi's geography is dominated by the East African Rift Valley. This massive depression contains Lake Malawi, the third largest lake in Africa. And the lake is a source of livelihood and is famous for its cichlid fish biodiversity. The country is a major producer of tobacco, tea, and sugar. So recently, India and Malawi have strengthened cooperation in the energy sector, particularly in hydroelectric and solar energy. So this is significant because Malawi has extensive river systems like the Sheer River, which flows into the Zambezi,
and its extraordinary topography, including the Nika and Vivya highlands, make it a unique agricultural landscape in southeastern Africa. सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही ये जो कंट्री है मलावी, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि स्थित है साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में। और मलावी की जो कैपिटल या लार्जेस्ट सिटी है वो है लिंडोंग। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।